प्राचीन समय में श्रीविंगपुर के राज्य बहुत दूर में फैला हुआ था। वहां के राजा हिरण्यधनु थे। राजा हिरण्यधनु बहुत साहसी और स्वाभिमानी राजा थे। उनके प्रजा भी बहुत खुशहाल रहते थे। राजा हिरण्यधनु ने अपने राज्य में एक शिक्षा गुरुकुल बनवाए थे जिसमें सभी बच्चे शिक्षा प्राप्त करते थे। राजा हिरण्यधनु के राज्य में सभी मिलजुल के रहते थे। राजा हिरण्यधनु ने एक अद्भुत सेना का गठन किया था। इस सेना का सेनापति था गिरिवीर। राजा हिरण्यधनु इतना शक्तिशाली थे कि उनके नाम सुनते ही बड़े बड़े योद्धाओं के होश उड़ जाते थे। इनके सेनापति भी इतने शक्तिशाली थे कि कोई वीर लड़ न पाते। इसलिए कोई भी श्रृंगवीरपुर पर चढ़ाई करने का साहस नहीं कर पाता था। जो चढ़ाई करता उसे मुंह के खाने पड़ते थे। राजा हिरण्यधनु एक निषाद राजा थे। राजा हिरण्यधनु की पत्नी सुलेखा थी जो एक पुत्र को जन्म दी जिसका नाम रखा गया अभय। श्रृंगवीरपुर के महलों में ही उनका लालन पालन हुआ। अभय बचपन से ही साहसी और सहनशील था। जब कुछ बड़े हुए तो राजा ने निषाद गुरुकुल में शिक्षा दिलाई। अभय शास्त्र विद्या बहुत ही लगन भाव से सीखता था। जिस तरह के गुरु विद्या देते थे वह बहुत लगन से सीख जाता था। इस गुण को देखकर गुरु उसका नाम एकलव्य रख दिया। एकलव्य दुनिया की सर्वश्रेष्ठ धनुषधर बनना चाहता था। उसे समय विख्यात गुरु द्रोण थे जिन्हें सर्वश्रेष्ठ गुरु माना जाता था। एकलव्य ने निश्चय किया कि गुरु द्रोण से धनुष विद्या सीखूंगा और वह अपने पिता से आज्ञा लेकर निकल पड़ा। इधर हस्तिनापुर में गुरु द्रोण ने पांडवों को शिक्षा दे रहे थे। गुरु द्रोण ने अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाने का वचन दिए थे। एक दिन की बात है जब गुरु द्रोण ने शिक्षा दे रहे थे तब गुरु ने एक शिष्य को गधा घूमर फेंकने को कहा। शिक्षार्थी ने जैसे ही गधा घूमर फेंका वह दूर जाकर एक हाथी को लगा और वह हाथी गुस्सा हो गया और वह हाथी इधर उधर उत्पात मचाने लगा। उसे रोकने के लिए सभी पांडवों और कौरवों ने कोशिश की मगर वह हाथी नहीं रुक पाया। वह उत्पात मचता रहा। हाथी किसी से भी काबू नहीं हो रही थी। तभी वहां एकलव्य आ गया और उसने अपने बुद्धि से हाथी को काबू करने लगा। वह छलांग लगाई और हाथी के ऊपर चढ़ गया और हाथी के सिर पर जोर जोर से वार करने लगा और धीरे धीरे हाथी शांत हो गया। गुरु द्रोण और पांडव कौरव देखते रह गए। सभी लोग सोचने लगे आखिर कौन है ये बालक जो कौरव पांडव नहीं कर पाए। ओ एक बालक ने कर दिया। गुरु द्रोण ने बोले तुम तो बहुत साहसी बालक हो, आखिर तुम कौन हो। तब एकलव्य बोला मैं निषाद राज हिरण्यधनु के पुत्र एकलव्य हूँ। मैं आपसे धनुष विद्या सीखने आया हूँ। गुरुदेव सच में पड़ गए। मैंने तो अर्जुन को वचन दिया हूँ। ये बालक तो बहुत साहसी और बुद्धिमान लगता है। ये बालक तो अर्जुन को भी पछाड़ देगा। ये सोचकर गुरुदेव बोले कि युवराजन को शिक्षा देने से मन कर दिए। तब भी एकलव्य ने निराश नहीं हुआ। वह जंगल में जाकर गुरु द्रोण की मूर्ति बनाई। मूर्ति को गुरु मानकर गुरु का साधन करता और विद्या सीखता। ऐसे ही बहुत दिनों तक चलता रहा। उसकी लगन और मेहनत का फल मिलता गया। एक दिन की बात है जब वह साधना कर रहा था तभी एक कुत्ता आकर भौंकने लगा और एकलव्य को साधना करने में बाधा होने लगे। तभी एकलव्य ने ऐसी तीर चलाए कि कुत्ता का मुख बंद हो गया और वह घायल भी नहीं हुआ। वह कुत्ता भागते भागते पांडवों के पास गया जहां वह खेल रहे थे। ये कारनामे देखकर सभी हैरान हो गए। ऐसी विद्या तो अर्जुन को भी नहीं आती। कौन किया है ये जरूर कोई मुझसे भी सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है। लेकिन ये कौन हो सकता है जबकि सर्वश्रेष्ठ गुरु का आशीर्वाद मेरे पास है। फिर इस जंगल में मेरे से भी बेहतर कौन है जो विद्या जानता है। ये कर्म में तो कोई जरूर ही सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर ही कर सकता। पांडवों ने आगे बढ़कर देखा तो एकलव्य ने निशान साथ रहे थे जो बार बार एक लक्ष्य को भेद रहे थे। ये देखकर और यकीन हो गए ये जरूर इसी का काम होगा। अर्जुन ने पूछा क्या तुम ही इस कुत्ते का मुख बंद किए हो। एकलव्य ने बोला हाँ, यह मेरा साधना में
बधा कर रहा था इसलिए मैंने बंद किया। अर्जुन बोल रहा था इसलिए मैंने बंद किया। अर्जुन बोला यह विद्या सीखी कहाँ से है? एकलव्य बोला गुरु द्रोण से। यह सुनकर अर्जुन को गुस्सा आ गया और गुरुदेव के पास चला गया। गुरुदेव से सारी बातें बताई तो गुरुदेव साथ में आए और बोले हमने तो तुम्हें शिक्षा दी ही नहीं तो मैं तुम्हारा गुरु कैसे हुआ? एकलव्य ने बोला गुरुदेव मैं तो आपको मन से गुरु मानता हूँ, मैं आपका मूर्ति बनाकर सब कुछ सीखा हूँ। गुरुदेव सब कुछ समझ गए कि इस बालक में निष्ठा और लगन है, ये बालक कुछ भी कर सकता है, ये तो अर्जुन से भी सर्वश्रेष्ठ है। अब क्या होगा? मन ही मन सोचने लगे अब मेरे वचन का क्या होगा? ये तो बालक मेरे अर्जुन से भी सर्वश्रेष्ठ है। ये सोचकर फिर बोले यदि तुम मुझे अपना गुरु मानते हो तो गुरु दक्षिणा दो। एकलव्य खुशी से बोला मांगिए गुरुदेव। तब गुरुदेव ने एकलव्य का अंगूठा मांगा। एकलव्य ने तुरंत चाकू निकाला और अपना अंगूठा काटकर गुरु के चरणों में रख दिया।